हेलो दोस्तों, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसमें हम जानेंगे लेवरेज ट्रेडिंग क्या होता है। क्रिप्टो में लेवरेज का बहुत ज़्यादा योगदान है और इसको अच्छे तरीके से सीखना और समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, और ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती से आपका पूरा कैपिटल ब्लो हो सकता है, पूरा कैपिटल आपका जीरो हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। तो लेवरेज ट्रेडिंग क्या होता है? लेवरेज ट्रेडिंग सिंपल समझो उधार होता है। लाइक कि आप किसी भी एक्सचेंज से उधार पैसे लेते हो और उसके एवज में आप ट्रेड करते हो। लेट सपोज आपके पास 5,000 कैपिटल है और लेवरेज लेते हो 10 गुना, मतलब 10 गुना उधार लेते हो। मीन्स कि आप 50,000 रुपये का ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक्सचेंज आपको प्रोवाइड करते हैं और इससे ये होता है कि 5,000 यूज करके आप लेवरेज लेके उससे आप अपने प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ रिस्क भी इन्वॉल्व होता है और ये सारी चीज़ें जानना जरूरी है। तो आज के पार्ट में पूरा बेसिक से समझेंगे और इसको कैसे क्रिप्टो ट्रेडिंग में यूज करना है लेवरेज को, और क्या मैं यूज करता हूँ वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल में बता दिया कि लेवरेज ट्रेडिंग क्या होता है। एक टाइप से ये क्या है, उधार है जो कि एक्सचेंज आपको देता है ताकि आप बड़े ट्रेड ले सको। आपके पास अगर कैपिटल कम भी है तो आप ज़्यादा मतलब बड़े ट्रेड ले सको, जिससे कि एक सुफिशियंट मतलब अच्छा प्रॉफिट आपको दिखाई दे। लेकिन एट द एंड आपको ये भी ध्यान देना है कि आपके बड़े लॉस भी ना हो। तो किस हिसाब से ये करना है वो जान लेते हैं। जैसे देखो, लेवरेज ट्रेडिंग आपको मतलब पोजीशन को बड़ा करने में मदद करता है। जैसे कि ज़्यादा आपको लेवरेज, मान लो ज़्यादा कैपिटल मिलेगा तो आप बड़े ट्रेड ले सकते हो और इससे चांसेस है कि आप अगर अच्छा ट्रेडिंग सीख गए हो तो अच्छा प्रॉफिट भी कमा सकते हो। एक्सचेंज 5x 10x और बहुत ऐसे एक्सचेंज है वो 200 गुना लेवरेज प्रोवाइड करते हैं आपको, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सको। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपका कैपिटल जीरो ना हो जाए, मेन ये ध्यान देना है। तो इसको एग्जांपल में पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे कि कैसे अपने कैपिटल को बचाना है। ठीक है, तो एग्जांपल मान लेते हैं। लेट सपोज आपके पास 10,000 रुपये है। पिछले पार्ट्स में मैंने थोड़ा समझाया था यहाँ पे डिटेल में। और आप 5x का लेवरेज लेते हो, मतलब 5 गुना लेते हो 10,000 का, तो 50,000। और 50,000 के आप एक बिटकॉइन में ट्रेड ले लेते हो। ठीक है, 5 मतलब 5x का लेवरेज लेते हो, तो जो कि बिगिनर्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो लेट सपोज अगर बिटकॉइन 10% इंक्रीज होगा ना, तो आपका प्रॉफिट ये 50,000 पे 10% होगा। तो 10% होगा तो वो कितना हुआ? 5,000 रुपया हुआ। लेकिन आपने एक्चुअल कितने लगाए थे? 10,000। तो 10,000 का 5,000 प्रॉफिट होता है तो कितना? 50% यहाँ प्रॉफिट हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर यही प्राइस उल्टा हो गया, मतलब नीचे के साइड गया, तो आप 5,000 का कैपिटल लॉस कर देते हो। मतलब कि आप 50% आपका कैपिटल भी लॉस होता है। और फिर मान लो 10% के बजाय ये 10% और गिर जाता है, मतलब 20% भी मार्केट गिरता है, तो आपका कैपिटल लिक्विडेट का मतलब कि जीरो। जो 10,000 है वो 10,000 का 10,000 बिल्कुल खत्म हो जाता है अगर मार्केट 20% भी नीचे गिरता है। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। तो लेवरेज को इन शॉर्ट में बोल सकते हैं कि इससे हायर प्रॉफिट भी होता है लेकिन हायर रिस्क भी रहता है। तो देखो, लिक्विडेशन क्या है ये समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो 20% यहाँ मार्केट गया तो क्या हुआ? कैपिटल जीरो हुआ। तो जब भी आपका कैपिटल जीरो होता है या आपका इंटायर कैपिटल खत्म हो जाता है तो उसको लिक्विडेट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखो लेवरेज को मार्जिन भी बोला जाता है। तो यहाँ पे देखो दो टाइप के मार्जिन होते हैं, एक तो आइसोलेटेड होता है और एक क्रॉस मार्जिन होता है। तो ये समझ लेंगे, फिर ये वाला चीज़ लिक्विडेशन वाला चीज़ समझ में आ जाएगा कि बेसिकली हमें कौन सा मार्जिन या कौन सा कौन सा लेवरेज यूज करना है वो जानेंगे। तो आइसोलेटेड मार्जिन पहले समझते हैं क्या होता है। इस मार्जिन में आपके एक पार्टिकुलर ट्रेड में जो पैसा लगा है वही रिस्क पे रहता है। लेट सपोज आपने के पास 10,000 कैपिटल है। ठीक है, और इसमें से आप 5,000 या 1,000 का ही यूज करके, मान लो इसमें से आपने 1,000 यूज करके और ट्रेड लिया 10x पे, मान लो 10,000 का। तो जब भी लॉस होगा ना इसमें पूरा जो, तो आपका ये 1,000 वाला ही कैपिटल होगा, आपका ये 9,000 क्या रहेगा? बचा रहेगा। ठीक है, तो आइसोलेटेड मार्जिन ये होता है कि जो पार्टिकुलर ट्रेड में पैसा लगा है वही जीरो होगा, ना कि आपका पूरा अकाउंट जीरो होगा। ठीक है, और इसको बहुत सेफ माना जाता है बिगिनर्स के लिए। बिगिनर्स को ये बताया जाता है कि आप आइसोलेटेड मार्जिन ही यूज करो, क्योंकि क्रॉस मार्जिन में आपके ज़्यादा रिस्क होते हैं, वो मैं अभी समझाने वाला हूँ। तो एग्जांपल में आपने समझ लिया ना कि आपने जो ट्रेड में पैसा लगाया है एक पार्टिकुलर ट्रेड में, वही पैसा यहाँ पे रिस्क होता है। अब जैसे देखो, क्रॉस मार्जिन में क्या होता है, आपके अकाउंट में मान लो आपके पास डेल्टा है चाहे जो भी है, उसमें जितना भी कैपिटल डाला है वो सारा का सारा रिस्क रहता है, ना कि पार्टिकुलर 1,000 का रिस्क लेके 10x पे कर रहे हो। तो और ये ना मान लो एक पार्टिकुलर ट्रेड में ज़्यादा लॉस ले लेते हो तो आपके अकाउंट बैलेंस में जो पैसा होता है वहाँ से मेंटेन करता है, और ये बहुत ज़्यादा रिस्की कंसीडर किया जाता है बिगिनर्स के लिए। लेट सपोज आप 1,000 से 10x लेवरेज यूज कर रहे हो और आपके अकाउंट में 10,000 रुपया है। तो मान लो 1,000 से जब भी ज़्यादा लॉस होगा ना, तो आपने तो 1,000 का ट्रेड किया, तो ऊपर वाले में क्या था कि 1,000 का ही लॉस था आइसोलेटेड वाले में, और वहाँ पे वो ट्रेड कट हो जाता, मतलब सेल हो जाता या बाई हो जाता और वह जीरो हो जाता उस ट्रेड का। लेकिन यहाँ क्या है कि वो ट्रेड क्लोज नहीं रहेगा, वो ट्रेड ओपन ही रहेगा और वो आपका मैनेज करेगा। जो कैपिटल बचा है, मान लो 10,000 में से 1,000 यूज किया, 9,000 बचा है ना, उसमें से ये यूज करेगा कैपिटल। ठीक है, तो क्या आपको सजेस्ट किया जाता है कि इसमें तो 10,000 का 10,000 रिस्क में है और इसमें है कि 1,000 है, तो एक बिगिनर्स के लिए क्या अच्छा है? सीधे आपको पता चल जाएगा ये वाला मार्जिन अच्छा है। ठीक है, तो एक बिगिनर्स को अपना कैपिटल बचाना है, मेन इंपॉर्टेंट है। कैसे लिक्विडेशन को अवॉइड करना है,
तो इसके लिए यहाँ पे क्या समझ में आ गया कि आपको आइसोलेटेड मार्जिन का फीचर यूज करना है और ये हर एक्सचेंज में प्रोवाइड होता है। वो आगे वाले पार्ट्स में बता दूंगा कि कैसे वो चीज़ें देखोगे जब हम अकाउंट ओपन करेंगे। बाकी अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से अकाउंट खोल के मुझे भेज सकते हो ईमेल पे, तो मैं एक ट्रेडिंग वाले जो ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। और इसमें जो ट्रेडिंग का जो फीस लगता है ब्रोकरेज, वो आपको 10% कम भी लगेगा अगर मेरे लिंक से खोलोगे तो देखो अवॉइड कैसे करना है। जितना ज़्यादा लेवरेज लगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि जीरो हो जाए। तो आपको सजेस्ट ये कर रहा हूँ मैं कि आपको लो लेवरेज पे काम करना है। लाइक कि 10x हो गया, 20x हो गया, इससे ज़्यादा मत जाओ। बहुत लोग 50x 100 200 यूज करते हैं, वो आपको नहीं जाना है। 10x इज ठीक ठाक है, ठीक है। और हमेशा जो भी ट्रेड करो उसमें स्टॉप लॉस हो लगाना ही लगाना है। बहुत लोग नए होंगे जिनको नहीं आएगा लगाना, लेकिन ये सारी चीज़ें इस कोर्स में हम आगे कवर करेंगे। आपको रिस्क रिवार्ड भी प्रॉपर तरीके से फॉलो करना है। ये भी आगे वाले पार्ट्स में हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि रिस्क रिवार्ड कैसे करना है। और एट द एंड आपको ये बोलूँगा कि सबसे पहले आप ये जो मैं कोर्स बता रहा हूँ ना, उससे चीज़ों को सीख लो, उसके बाद आप लेवरेज यूज करो, उसके बाद आप ट्रेड लो, ठीक है। तो आप ट्रेडिंग का कोर्स जो क्रिप्टो का है इससे सीख लो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको अच्छा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी इट्स नोट्स को पीडीएफ में लेने के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ ज्वाइन करो। मैं सारे नोट्स अपलोड वहाँ करता हूँ। बाकी और सारे नोट्स भी आने वाले हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।